बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Dear students, today we will discuss waterlogging. Waterlogging. The soil which is saturated with water is called waterlogged soil. The process of saturation of soil with water is called waterlogging. Water table of the groundwater becomes much high in waterlogged soil. ऐसी सॉइल जो वाटर से सैचुरेट हो वाटरलॉग्ड सॉइल कहलाती है। ऐसा प्रोसेस जिससे सॉइल वाटर से सैचुरेट हो वाटर लॉगिंग कहलाता है। वाटरलॉग्ड सॉइल में ग्राउंड वाटर का वाटर टेबल हाई हो जाता है। Causes of waterlogging. Pakistan has one of the best canal system in the world. It is composed of 40,790 miles canals, but some defects are found in it. These cause problem of waterlogging. Some causes are construction of dams and barrages, defective canal system, unscientific irrigation, lack of drainage system, lower slope angle, rainfall and barrier to flow of water. पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है। ये नहरी निज़ाम 40,790 मील नहरों पर मुश्तमिल है, लेकिन इस नहरी निज़ाम में कुछ डिफेक्ट्स पाए जाते हैं जो वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम का बायस बनते हैं। वाटर लॉगिंग के कुछ काजेज ये हैं। नंबर 1, डैम्स और बैराजेस की कंस्ट्रक्शन। नंबर 2, डिफेक्टिव कैनाल सिस्टम। नंबर 3, अनसाइंटिफिक इरिगेशन। नंबर 4, ड्रेनेज सिस्टम की कमी। नंबर 5, लोअर स्लोप एंगल। नंबर 6, रेनफॉल। और नंबर 7, वाटर के बहाव में रुकावट। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैराजेस. देयर आर सम ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स एंड बैराजेस इन पाकिस्तान लाइक तरबेला डैम एंड सक्खर बैराज. Beds of these dams are made up of mud. Their walls are not made up of concrete. Thus, water can easily seep through their beds and walls. It causes waterlogging in nearby areas. पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़े डैम्स और बैराजेस हैं, जैसा कि तरबेला डैम और सक्खर बैराज. इन डैम्स के बेड्स मड के बने हुए हैं और इनकी दीवारें कंक्रीट की बनी हुई नहीं हैं. इस वजह से पानी आसानी से इनके बेड्स और दीवारों से रिस सकता है. ये नज़दीकी एरियाज़ में वाटर लॉगिंग का बायस बनता है. Defective canal system. The canals in Pakistan are not lined during construction. Similarly, hard pan of canal beds is broken during digging of canals. Therefore, seepage of water takes place. It is estimated that 45 to 50% of water is lost from different canals. It raises the water table of soil. Thus, it causes waterlogging over large area. पाकिस्तान में कैनाल बनाते वक्त इसकी वॉल्स को प्लस्तर नहीं किया जाता. इसी तरह से कैनाल्स की खुदाई के दौरान कैनाल बेड का हार्ड पैन टूट जाता है, इसलिए पानी का सीपेज होता है. ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 45 to 50% पानी
मुख्तलिफ कैनाल से ज़ाय हो जाता है। इससे सॉइल का वाटर टेबल राइज होता है। इस तरह लार्ज एरिया पर वाटर लॉगिंग होती है। Unscientific irrigation. Our farmers have adopted unscientific irrigation system. Most of the water is collected in the ditches in the field. It causes waterlogging. हमारे फार्मर्स ने अनसाइंटिफिक इरिगेशन सिस्टम अडाप्ट किया हुआ है। बहुत सा पानी फील्ड में मौजूद गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है। ये वाटर लॉगिंग का बायस बनता है। लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. Monsoon rain and frequent floods form small lakes and ponds, which also cause waterlogging. There is a lack of drainage system. Thus, this accumulated water cannot be drained out. This water is gradually seeped downwards and reached to the water table. Thus, it raises groundwater surface. मूनसून बारिश और फ्रीक्वेंट फ्लड्स की वजह से स्मॉल लैक्स और पॉन्ड्स बन जाते हैं, जो कि वाटर लॉगिंग का बायस बनते हैं। ये दरअसल ड्रेनेज सिस्टम की कमी है, जिसकी वजह से जमाशुदा पानी ड्रेन आउट नहीं हो सकता। ये पानी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में नीचे की जानिब जाता है और वाटर टेबल तक पहुंच जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर सरफेस राइज हो जाती है। लोअर स्लोप एंगल. Soil surface of Pakistan's plains is flat. Its slope angle is much lower. Thus, flow of water in streams, canals, and rivers is much low. Therefore, water has a lot of time to seep into the soil. It increases the water table and causes waterlogging. पाकिस्तान में प्लेन्स की सॉइल सरफेस फ्लैट है, स्लोप एंगल बहुत कम है, इसलिए स्ट्रीम्स, कैनाल्स और रिवर्स में पानी का फ्लो बहुत कम है। चूँकि पानी का बहाव बहुत कम है, इसलिए सॉइल में वाटर सीपेज के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता है। ये वाटर टेबल को इंक्रीज़ करता है और वाटर लॉगिंग का बायस बनता है। रेनफॉल. पाकिस्तान comes within the heavy monsoon rainfall area. Therefore, a lot of rainfall occurs in northern and coastal areas of Pakistan. This rainfall causes heavy flooding in southern areas of Pakistan. The land of Pakistan is porous, therefore water seeps into the soil. It raises water table and cause waterlogging. पाकिस्तान में हैवी मानसून बारिश होती है, इसलिए पाकिस्तान के शुमाली और कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये बारिश पाकिस्तान के जनूबी एरियाज़ में हैवी फ्लडिंग का बायस बनती है। पाकिस्तान की ज़मीन पोरस है, इसलिए पानी सॉइल में सीप डाउन कर जाता है, जिससे वाटर टेबल राइज होता है, जो कि वाटर लॉगिंग का बायस बनता है। बैरियर टू फ्लो ऑफ वाटर. रोड्स एंड ब्रिजेस इन पाकिस्तान आर कंस्ट्रक्टेड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग. These are constructed without proper drains of flood and rainwater. Therefore, they become barrier to flow of flooded water. Thus, water spread to nearby areas and seeps into soil. It causes waterlogging. पाकिस्तान में रोड्स और ब्रिजेस
प्रॉपर प्लानिंग के बगैर बनाए जाते हैं। ये फ्लड और बारिश के पानी की प्रॉपर ड्रेनेज के बगैर बनाए जाते हैं। इसलिए ये फ्लडेड वाटर के बहाव में रुकावट बन जाते हैं। इससे पानी नज़दीकी एरियाज़ में फैल जाता है और सॉइल में सीपेज हो जाती है। इससे वाटर लॉगिंग होती है। Effects of waterlogging. There are following effects of waterlogging, like effect on soil structure, decrease in oxygen concentration in soil, promotion of anaerobic condition, deficiency of nitrogen in soil, leaching of soluble salts, increase in soil pH, spreading of disease and effects on building. वाटर लॉगिंग के मंदरजा झैल इफ़ेक्ट्स हैं। नंबर 1, सॉइल स्ट्रक्चर पर असर। नंबर 2, सॉइल में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का कम होना। नंबर 3, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रमोशन। नंबर 4, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी। नंबर 5, सॉल्युबल साल्ट्स की कमी। नंबर 6, सॉइल पीएच में इजाफा। नंबर 7, बीमारियों का फैलाव। और नंबर 8, बिल्डिंग्स पर असर। इफेक्ट ऑन सॉइल स्ट्रक्चर. Waterlogging with salinity destroy soil structure. Different layers of the soil are badly affected. Decrease in oxygen concentration in soil. The soil is saturated with water, therefore the oxygen content of soil is decreased. Thus, oxygen is not available to the roots of the plants for respiration, so the plant die. वाटरलॉगिंग सैलिनिटी के साथ मिलकर सॉइल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है। सॉइल की मुख्तलिफ लेयर्स बुरी तरह से मुतासर होती हैं। वाटरलॉग्ड सॉइल पानी से सैचुरेट होती है, इसलिए सॉइल में ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है। इस वजह से प्लांट रूट्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मुहैया नहीं होती, जिससे प्लांट्स मर जाते हैं। Promotion of anaerobic condition. It causes anaerobic condition in soil. Thus, anaerobic microorganisms can live here. These anaerobic microorganisms produce methane and hydrogen sulfide. These gases produce foul smell. They make the soil unfit for other beneficial soil organisms. वाटरलॉगिंग सॉइल में एनाएरोबिक कंडीशन का बायस बनती है, इसलिए ऐसी सॉइल में एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड पैदा करते हैं। इन गैसेस से बहुत बदबू आती है। इनकी वजह से वाटरलॉग्ड सॉइल दूसरे बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स के लिए अनफिट हो जाती है। Deficiency of nitrogen in soil. The number of aerobic organisms is reduced in waterlogged soil. It reduces decomposition of organic matter in soil. It causes deficiency of nitrogen in waterlogged soil. Leaching of soluble salts. Waterlogging causes deflocculation of soil. It causes leaching of soluble salts. Thus, upper soil layer is without nutrients. वाटरलॉग सॉइल में एरोबिक ऑर्गेनिज्म की तादाद कम हो जाती है। इससे सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन कम हो जाती है, जिससे वाटरलॉग सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। वाटरलॉगिंग की वजह से सॉइल की डीफ्लॉकुलेशन होती है, जो कि सॉल्युबल साल्ट्स की लीचिंग का बायस बनती है। इस वजह से
वाटरलॉग सॉइल में अपर सॉइल लेयर में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। Increase in soil pH. The soil pH becomes high and osmotic pressure is increased. It badly affects the plants and other soil organisms. Spreading of diseases. Waterlogging is also injurious to public health. Mosquitoes and flies breed in waterlogged areas. They spread malaria and other waterborne diseases. वाटरलॉग सॉइल की पीएच और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ये बुरी तरह से प्लांट्स और दूसरे सॉइल ऑर्गेनिजम्स को मुतासर करते हैं। वाटरलॉगिंग पब्लिक हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह है। मॉस्किटोज और फ्लाइज वाटरलॉग एरियाज में ब्रीड करते हैं। इससे मलेरिया और दूसरी वाटरबॉर्न डिजीजेज फैलती हैं। Effects on building. The farmers living in waterlogged areas cannot construct their houses properly. Waterlogging damage the houses in cultivated field. Waterlogging also destroy the houses in villages, towns and cities. Cities of Peshawar and Faisalabad are badly affected by this problem. वाटरलॉग एरियाज में रहने वाले फार्मर्स रहने के लिए प्रॉपर हाउस नहीं बना सकते। कल्टीवेटेड फील्ड्स में मौजूद घर वाटरलॉगिंग की वजह से डैमेज होते हैं। वाटरलॉगिंग विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़ में घरों को डिस्ट्रॉय करती है। पेशावर और फैसलाबाद इस प्रॉब्लम से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। Most of the plants cannot grow in waterlogged and saline soil. Therefore, most land of Pakistan has become barren. Waterlogging is destroying our irrigated lands rapidly. Therefore, we are unable to achieve self-sufficiency in food due to waterlogging. Waterlogging has wasted our most fertile and valuable lands of the country. बहुत से प्लांट्स वाटरलॉग और सैलाइन साइल में ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा लैंड बंजर हो गई है। वाटरलॉगिंग हमारी इरिगेटेड लैंड्स को तेज़ी से डिस्ट्रॉय कर रही है। इसलिए वाटरलॉगिंग की वजह से हम खुराक में खुद कफील बनने के काबिल नहीं हैं। वाटरलॉगिंग की वजह से मुल्क की बहुत सी फर्टाइल और वैल्यूएबल लैंड्स ज़ाय हो चुकी हैं। द फार्मर्स आर फेसिंग innumerable problems. It is badly affecting our economy. Waterlogging is affecting our land at the rate of an acre in a minute. According to a rough estimate, waterlogging is affecting our lands at the rate of 1 lakh acres per year. Out of 40 million acres irrigated land, 15 million acres are poorly drained or waterlogged. फार्मर्स लातादाद प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ये अमर हमारे मुल्क की मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। वाटरलॉगिंग हमारी ज़मीन के 1 एकड़ को हर मिनट में मुतासर कर रहा है। एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक हर साल 1 लाख एकड़ लैंड वाटरलॉगिंग की वजह से मुतासर हो रही है। 40 मिलियन एकड़ इरिगेटेड एरिया में से 15 मिलियन एकड़ waterlogged है। Reclamation of soil from waterlogging. Following measures usually can be taken to check and reclaim the waterlogged soil. Lining of canals, installation of tube wells,
effective drainage system, scientific irrigation, use of manure, plantation of trees, and plantation of waterlogged resistant plants. मंदरजा झैल तरीकों के ज़रिए से वाटर लॉगिंग को रोका जा सकता है या वाटर लॉग सॉइल को रिक्लेम किया जा सकता है। नंबर 1, कैनाल्स की लाइनिंग। नंबर 2, ट्यूबवेल्स की इंस्टॉलेशन। नंबर 3, इफ़ेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम। नंबर 4, साइंटिफिक इरिगेशन। नंबर 5, मैन्योर का इस्तेमाल। नंबर 6, कैनाल्स के किनारे दरख्तों का लगाना। नंबर 7, वाटर लॉग रेजिस्टेंट प्लांट्स का लगाना। Lining of canals. Canals should be lined with concrete. It will prevent the seepage of water. Process of lining of canals has been launched in waterlogged areas of Pakistan. A large number of canals have already been lined. Effective drainage system. Effective drainage system prevents the rise of water table. New drainage canal should be constructed and older ones should be made efficient. Bedrocks should be broken for gravitational drainage. कैनाल्स की लाइनिंग को कंक्रीट किया जाए, इससे वाटर सीपेज नहीं होगी। पाकिस्तान में वाटरलॉग्ड एरियाज़ में कैनाल्स की पुख्तगी का अमल शुरू हो चुका है और बहुत सी कैनाल्स पुख्ता हो गई हैं। इफ़ेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम वाटर टेबल को राइज होने से रोकता है। नई ड्रेनेज कैनाल्स बनाई जाएं और पुरानी को एफिशिएंट बनाया जाए। ग्रेविटेशनल ड्रेनेज के लिए बेड रॉक्स को तोड़ देना चाहिए। Installation of tube-wells. Installation of tube-wells is most effective method for the reclamation of waterlogged soil. The tube-wells draw water from the soil. They lower the water table. Tube-wells give dual benefits. First, they lower water table. Second, crops can be irrigated by the water. In some localities, tube well water is brackish. This water can be mixed with canal water for irrigation purpose. वाटरलॉग एरियाज में ट्यूबवेल का लगाया जाना वाटरलॉग सॉइल की रिक्लेमेशन के लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। ट्यूबवेल्स सॉइल से पानी खींचते हैं, ये वाटर टेबल को नीचे करते हैं। ट्यूबवेल्स का डबल फ़ायदा है। पहला ये कि वाटर टेबल को नीचे करते हैं, दूसरा ट्यूबवेल के पानी से क्रॉप्स को सैराब किया जा सकता है। कुछ इलाकों में ट्यूबवेल का पानी खारा है, इस पानी को नहर के पानी के साथ मिक्स करके इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। Scientific irrigation. Irrigation should be done on scientific lines. Research should be carried out to determine the consumptive use of water by different crops. It can prevent loss of water through percolation to the deeper layers. The leveling of fields should be done with laser land leveler. It makes the smooth flow of water through the agricultural field. साइंटिफिक तरीक़ों के ज़रिए से इरिगेशन की जानी चाहिए। मुख्तलिफ़ फसलों में पानी की कंजप्शन को जानने के लिए रिसर्च होनी चाहिए। इससे डीप सॉइल लेयर्स में जाने वाले पानी के लॉस से बचाया जा सकता है। लेज़र लैंड लेवलर के ज़रिए से फील्ड की लेवलिंग की जाए, इससे एग्रीकल्चरल फील्ड में पानी का फ्लो स्मूथ हो जाता है। यूज़ ऑफ मैन्योर. फार्म मैन्योर शुड बी यूज्ड एट द रेट ऑफ 10 to 20 tons per acre. Manure improves the soil structure,
porosity, and nutrition. Gypsum is also beneficial for improving the soil structure. पर एकड़ 10 से 20 टन फार्म मैन्योर यूज़ करना चाहिए। मैन्योर सॉइल स्ट्रक्चर, पोरोसिटी और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करता है। सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए जिप्सम भी मुफीद है। Plantation of trees. Trees should be planted along both sides of the canal. Trees make the wall of canal strong, which reduces seepage of water from canal banks. Plantation of waterlogged resistant crops, rice, sugarcane, berseem, etc. can be grown in waterlogged soil. These crops grow easily in waterlogged soil. कैनाल के दोनों तरफ में ट्रीज लगाने चाहिए। ट्रीज कैनाल की दीवारों को मजबूत बनाते हैं, जिससे कैनाल बैंक से वाटर सीपेज कम हो जाती है। राइस, शुगर केन, बरसीम वगैरह को वाटरलॉग सॉइल में ग्रो कराया जा सकता है। ये क्रॉप्स वाटरलॉग सॉइल में इजीली ग्रो करते हैं। Reclamation of waterlogged soil in Pakistan. WAPDA has started different reclamation projects under SCARP. SCARP is Salinity Control and Reclamation Project. It is estimated that about 7 to 8 million acres have been reclaimed in Pakistan. In these localities, water table has gone down and waterlogging has been eliminated. Crop yield has been increased in these areas. वापडा ने स्कार्प के ज़रिए से मुख्तलिफ रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि तकरीबन 7 से 8 मिलियन एकड़ पाकिस्तान में रिक्लेम कर लिया गया है। इन लोकेलिटीज़ में वाटर टेबल नीचे चला गया है और वाटर लॉगिंग ख़त्म हो गई है। इन एरियाज़ में फसलों की पैदावार भी बढ़ गई है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।